हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, बेटी। और ये पता नहीं किसकी रचना है, पर कहते हैं ना कि कभी कभी कोई कोई रचनाएं आपके दिल को छू जाती हैं। तो मैं ये कहानी आप लोगों को सुना रही हूँ। मुझे नहीं पता है ये किसकी रचना है, पर आशा करती हूँ जिसकी भी रचना है, अगर उस तक ये कहानी पहुँचती है तो मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दे और मेरे पोस्ट पर एक कमेंट ज़रूर करे। तो बहुत ही प्यारी रचना है, सच में मेरे दिल को छू गई जब मैंने पढ़ा, और मैंने तुरंत उस रचना को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए सोचा। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ कि किसी भी लड़की की सुंदरता उसके चेहरे से ज़्यादा दिल की होती है। अशोक भाई ने घर में पैर रखा और कहा, अरे सुनती हो? आवाज़ सुनते ही अशोक भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, अपनी बिटिया का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम युवराज है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। बेटी उनकी एकमात्र लड़की थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार अशोक भाई को सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो ही जाती थी, लेकिन अशोक भाई मजाक मजाक में ही टाल जाते थे। बेटी खूब समझदार थी, संस्कारी थी। एसएससी पास करके ट्यूशन, सिलाई आदि करके पिता की मदद करने की वो कोशिश करती रहती थी। अब तो बेटी ग्रेजुएट हो चुकी थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन अशोक भाई उसकी पगार में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। रोज कहते थे, बेटी ये पगार तेरे पास रख और ये तेरे भविष्य में, तेरे विवाह में काम आएगा। दोनों घरों की सहमति से बेटी और युवराज की सगाई कर दी गई। शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन बाकी थे। अशोक भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे सास ससुर से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दहेज में मुझे कुछ नहीं चाहिए, न रुपया लेंगे, न गहने लेंगे और न ही कोई और चीज़। तो बेटा तेरे शादी के लिए मैंने जो कुछ रुपए जमा किए हैं, ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ। तेरे भविष्य में काम आएंगे, तो तेरे खाते में इसे जमा करा देना। ठीक है पापा, बेटी छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। 2 महीने पहले शुभ दिन बारात आंगन में आई। पंडित जी ने चौरी में विवाह विधि शुरू की। फेरे का समय आया। कोयल जैसी कुहू हो ऐसी बेटी 2 शब्दों में बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में अपने पापा से कुछ बातें करनी है। बेटी ने कहा कि पापा, आपने मुझे लाड प्यार से पाला है, पढ़ाया है, लिखाया है, खूब प्रेम दिया है। इसका कर्ज तो मैं नहीं चुका सकती हूँ, लेकिन युवराज और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए हुए उधार वापस दे देना, और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आप बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाएं। अगर मैं आपका लड़का होती तो भी मैं इतना तो करती ही ना। वहाँ पर सभी की नज़रें बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो भी दहेज में मांगूं, क्या आप वो मुझे देंगे? अशोक भाई भारी आवाज में बोल पड़े, हाँ बेटा, इतना ही बोल सके वो। तो बेटी ने कहा कि तो पापा मुझे वचन दीजिए, आज के बाद सिगरेट को आप हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का व्यसन आज से छोड़ दोगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में मुझे बस इतना ही चाहिए। वो लड़की के पिता थे, कैसे मना कर देते। शादी में लड़की के विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो
बारातियों की आंखों में आंसू थे। मैं दूर से उस बेटी के लक्ष्मी रूप को देख रहा था। रुपये का लिफाफा मैं अपने पर्स से नहीं निकाल पा रही थी। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? मैंने मन में सोचा। तो फ्रेंड्स, एक पता नहीं किसकी कहानी है जो मुझे अंदर से द्रवित कर गई। सच में बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, हमें उनकी कदर नहीं होती। लोग भ्रूण हत्या कर देते हैं क्योंकि वो बेटी होती है, पर बेटियां बेटों से आज कहीं कम नहीं हैं। हर फील्ड में आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। और बेटियों का कहना जितना पापा मानते हैं ना, शायद मुझे नहीं लगता है कोई भी पिता अपने बेटों का उतना कहना मानता होगा। ये बेटियां ही होती हैं जो पापा के दिल पे राज करती हैं, और पापा से अगर पापा कुछ गलत व्यसन उनके अंदर है तो वो सब छुड़वा देती है। कुछ पिता डरते हैं अपनी बेटियों की शादी की वजह से कि अगर उन्हें बेटी हुई तो कल पता नहीं उन्हें कैसा घर मिलेगा। कुछ दहेज लोभियों की वजह से बहुत सी लड़कियों को मार दिया जाता है। तो मैं उन लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बेटियों की इज्जत करना सीखिए। आपके घर में जो बहू बनकर आती है उसे वो लक्ष्मी का रूप है, उस लक्ष्मी की इज्जत कीजिए। जितना दहेज वो नहीं लाएगी उससे ज़्यादा जब उसके कदम आपके घर में पड़ेंगे तो वो आपके घर में उससे ज़्यादा उन्नति होगी। आप उस बेटी को अपने घर में ऐसे रखिए कि वो हमेशा खिलखिलाती रहे, हमेशा हंसती रहे। तो बस इतनी सी बात मेरी तरफ से। और हाँ, चुनाव आ रहा है तो मतदान करने जरूर जाइए। पोलियो बूथ पर जरूर सॉरी आप मतदान बूथ में जरूर जाइए। कहते हैं ना, हमारे देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है, तो अपना मतदान जरूर कीजिए। और कहीं ना कहीं गलती से मेरे मुंह से पोलियो निकल आया। तो कहते हैं ना कि जैसे पोलियो हो जाता है तो लोगों को दिक्कत होती है, वैसे एक तरह से सही मैं मतलब अचानक मेरे मुंह से निकला, लेकिन सच में अपने देश को पोलियो ग्रस्त होने से बचा लीजिए। मतदान जरूर कीजिए, अपने अच्छे नेता को चुनिए और देश के हित के लिए ज़रूर मतदान कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। जो भी गलती हो उसके लिए सॉरी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।